नमस्कार। एक तरफ जहां हम अपनी भारतीय संस्कृति को यानी भारतीय परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि गायत्री परिवार ट्रस्ट इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जो मेरे सामने आप ये गुड़िया देख रहे हैं, आपको बता दें कि इन्होंने काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन किया है और भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। और मैं आपको बता दूं कि एक परीक्षा हुई थी भारतीय संस्कृति को लेकर जो गायत्री परिवार ट्रस्ट हर साल आयोजित करता है, उसमें इस बिटिया का साक्षी का प्रथम स्थान आया है। तो 1636 बच्चों ने कैथल की अगर बात करें तो परीक्षा दी थी, उसमें साक्षी बिटिया प्रथम आई है। तो साक्षी से भी बातचीत करेंगे और जो परिवार के गायत्री परिवार ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह का ये भारतीय संस्कृति को लेकर इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं, बच्चों में कहीं ना कहीं इससे जो चेतना है वो जागृत होती है। और सर से भी बातचीत करेंगे कि इस आयोजन को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। तो सबसे पहले बिटिया से बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। जी, तो आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम साक्षी है और मैं पवनार पब्लिक स्कूल से हूँ। पवनार जी, तो बताएं कि किस तरह की परीक्षा थी आपकी और क्या कुछ उसमें आया और क्या कुछ आपने सीखा इससे। ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा थी जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में हमें बताया जा रहा था। तो उस बारे में परीक्षा थी और इस परीक्षा में 100 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो क्या कुछ सीखा आपने इससे, जैसे भारतीय संस्कृति को लेकर नया ज्ञान क्या कुछ अर्जित किया आपने? भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारना चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। बच्चों को अगर जनरल नॉलेज का ज्ञान नहीं होगा तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते। तो जैसे पूरे ज़िले में आप प्रथम आए हो, कहीं ना कहीं आगे जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम भी होंगे, परीक्षाएं होंगी, उसका भी कहीं ना कहीं आपको आज से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये भी एक किस्म से कंपटीशन एग्ज़ाम ही था। तो और बच्चों को और पेरेंट्स को क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं? तो आपका प्रथम स्थान आया है। भारतीय संस्कृति के बारे में हमें बुक्स से भी पता चलता है और बहुत सारी जगह वहाँ से पता चलता है। हमें भारतीय संस्कृति को बनाए रखना है और उसे पीछे छूटने देना है। ये थी बिटिया साक्षी जो आपको बताते हैं कि पूरे ज़िले में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। अब जो पवनार हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जोगेंद्र ढुलसी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे और जिस तरह से इस परीक्षा का आयोजन हुआ है, बच्चों को क्या कुछ सीख मिलती है इस परीक्षा से और किस तरह से जैसे भारतीय संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी ये मानते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, आपने कहा कि भारतीय ज्ञान संस्कृति, जी, पूरा देश इस ज्ञान संस्कृति से प्रभावित है। पूरा देश हमारा कभी विश्व गुरु था तो इसी संस्कृति के कारण विश्व गुरु था। जी, अब फिर हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है जो इन विद्यालयों में पनपता है। हमारे विद्यालय में इस संस्कृति को लेकर के दादाजी धूनी वाले दादाजी महाराज का मंदिर है जिसमें सुबह शाम आरती पूजा करते हैं हम, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। हमारे विद्यालय में बच्चे अपनी कक्षाओं में अपने दैनिक कार्य का जो आरंभ करते हैं वो गायत्री मंत्र से करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः से करते हैं। और गायत्री ट्रस्ट परिवार कैथल ही नहीं, मुझे आज और पता लगा कि पूरे देश में 22 राज्यों में इन्होंने इस ज्ञान संस्कृति परीक्षा को फैलाया है, इसके द्वारा इस ज्ञान को फैलाया है। इनके बहुत बहुत आभारी हैं हम कि बच्चों में संस्कार उत्पन्न करते हैं। ऐसे कार्यक्रम हर विद्यालय में होने चाहिए। हमारा विद्यालय वर्षों से इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। पहले भी हमारे विद्यालय का एक बच्चा स्टेट लेवल पे उसकी 3rd पोजीशन थी और अब इस बिटिया ने जिला स्तर पर प्रथम आकर के हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं जो ज्ञान संस्कृति परीक्षा गायत्री ट्रस्ट परिवार है उसके विश्वास को कायम किया है कि वो कहीं ना कहीं सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी, तो सर अगर बात करें कितना ज़रूरी मानते हो भारतीय संस्कृति को अपनाना? देखिए, भारतीय संस्कृति को अपनाना जितने भी हमारी बड़े हायर एजुकेशन है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे नीट का एग्ज़ाम है, इनका बेस कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। हमारे यहाँ भारत विकास परिषद की तरफ से भी एक परीक्षा का आयोजन होता है, उसमें भी इसी विषय को सबसे ज़्यादा हम लेते हैं। पूरे भारतवर्ष का ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों की धरती है, उनका ज्ञान, तो इसी ज्ञान से मंडित होकर के चाणक्य ने पूरा साम्राज्य को बदल दिया था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि संस्कृति का कितना महत्व है।
जन जन में, हर बच्चे बच्चे में अगर ये ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से भारत सफलता की तरफ बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता है। जी, तो ये थे हमारे साथ पवनार हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जोगेंद्र ढूल जी, जिनसे हमने बातचीत भी की। अब गायत्री परिवार ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे कि जो ये परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ मेन उनका उद्देश्य है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। जी सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम राजकुमार मित्तल है जी गायत्री परिवार ट्रस्ट के हम जी सभी से ट्रस्टी हैं। जी गायत्री परिवार ट्रस्ट जो है देश भर में शांति कुंज हरिद्वार जिनका मेन हमारा केंद्र है, जहाँ से सारी गतिविधियाँ चलती हैं। तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो हम 1994 से शांति कुंज हरिद्वार द्वारा करवाई जा रही है। जी। देश के 22 राज्यों में, जैसे ढूल साहब ने बताया, 22 राज्यों में ये परीक्षा होती है और 18 विभिन्न भाषाओं में होती है। हरियाणा प्रांत में ये परीक्षा जो है 10 जिलों में हुई थी। कैथल जिले में ये परीक्षा जो है 22 स्कूलों में हमने करवाई। 22 स्कूलों में 1636 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेन उद्देश्य इसका यही है कि बच्चों के बीच में जो नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अलगाववाद जो चल रहा था बीच में, ये पट रहे थे, ऐसा एक बीच में उनके बीच में जाना और बच्चों को भारतीय मूल्यों और भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान कराना। तो ये उद्देश्य रहता है। और इस परीक्षा के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से एक बच्चों को पहले से दी जाती है ताकि ये तैयारी करके बच्चे वो परीक्षा दें। तो जैसे बिटिया आई है पवनार हाई स्कूल की 10वीं कक्षा की बच्ची है ये, जो इन्होंने प्रथम स्थान जो है जिले में प्राप्त किया है। तो इस तरह से एक हर वर्ष ये परीक्षा करवाई जा रही है। जी हमारे कैथल जिले में 1994 से ये परीक्षा हो रही है। जी। तो सर, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको आपकी मतलब संस्था की तरफ से कुछ सम्मान दिया जाता है इसमें क्या? संस्था की तरफ से तो हम गायत्री परिवार ट्रस्ट की तरफ से तो राशि, हमारी पारितोषिक राशि रहती ही है। इसके अलावा हमारा पास शांति कुंज हरिद्वार से एक विभिन्न प्रकार की संस्कृति से रिलेटेड पुस्तकें होती हैं, जो भारत की विभिन्न जीवन मूल्यों को और भारतीय महापुरुषों की जीवनियों के बारे में, इस प्रकार की या अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो है हम बच्चों को देते हैं। ये एक सबसे बड़ा विशेष कार्य रहता है। और एक बच्चों का एक सर्टिफिकेट्स भी होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि इस बच्चे ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारे सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उससे भी ये बच्ची साक्षी सम्मानित हुई है। तो इसके बारे में सर हैं प्रिंसिपल सर, बताएंगे कि कहाँ इनाम लिया और क्या कुछ अचीवमेंट इस गुड़िया ने हासिल की। जी सर बताइए। हमारी बिटिया बहुत ही टैलेंटेड है ये। और नायब सिंह सैनी जी जिसमें एमपी थे मुख्यमंत्री से पहले, राजकीय स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल है हमारे पास में, वहाँ कोई परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ भी ये सम्मानित हुई थी नायब सिंह सैनी जी से। हमारे निश्चित रूप से कहना होगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे नायब सिंह सैनी मृदुभाषी है और बहुत ही, मैं कहता हूँ जैसे वर्कर्स पैराडाइज होता है, ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया है और बहुत ही सुंदर कार्य हरियाणा में करके दिखाया है। उनकी रहनुमाई में हरियाणा निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। चलो, बहुत बहुत बधाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।